हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे हम खाई का फुल एपिसोड रैप अप कर लेते हैं इन 20 मिनट। जैसे कि हम देखते हैं कि दरवेश खान की पूरी फैमिली बाहर से आई होती है, उसके दो बेटे एक बेटी होती है और बेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे ड्रामे में, जिसका नाम जमदा है। दूसरी तरफ जो है तुराब खान की फैमिली होती है, उसमें जो है उसके 3 बेटे होते हैं, उनकी भी अपनी फैमिलीज होती हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लोग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीन लोग होते हैं। वो खाई पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो जो है जगह लेने में या उस पर कब्जा लेने करने के लिए लोगों को मार देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। जैसे जंडूल खान के बाप की उंगली काट दी, हमने जो है वो देखा कि वो बेटे के सामने ये सब कुछ कर रहे होते हैं। जो इसमें चिनार खान होता है, उसकी 2 बीवियाँ होती हैं ऑलरेडी। खैर दूसरी बात, जो जमदा है उसकी जो है वो मंगनी तय हुई होती है बादल खान से और दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जो दरवेश खान है वो बेसिकली जो है ना वो खई नहीं करना चाहता। बेसिकली टर्न उसकी होती है खई करने की और वो तुराब खान को दावत देता है कि हम इस खई की रस्म को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे बच्चे जवान हो गए और हमें एक मॉडर्न अलाइनमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो इस बात पे बिलीव नहीं करता। लेकिन ये कि चिनार खान को चूँकि जो है वो जमदा पसंद आ जाती है, वो उसको कहीं बाहर देखता है, तो वो लोग उसका रिश्ता लेने के लिए उनके घर लंच पे जाते हैं। दरवेश खान को तो ये लगा होता है कि वो शायद सब कुछ ख़त्म करने आए, लेकिन बेसिकली जब तुराब खान उसे कहता है कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, तो दरवेश खान सोच पे पड़ जाता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि उसके बेटे से शादी हो क्योंकि ऑलरेडी वो जो है वो शादीशुदा होता है। इस चीज़ से बचने के लिए जो है दरवेश खान अपनी बेटी की शादी ही का दिन तय कर देता है। और जब शादी की रस्में हो रही होती हैं, सेलिब्रेशन हो रही होती है, बेसिकली तुराब खान को और उसकी चिनार खान को तो पता चल जाता है। वो आके जो है वो बदमस्की पता करते हैं और दरवेश खान की पूरी फैमिली को, मतलब कि दरवेश खान उसके दोनों बेटों को कत्ल कर देते हैं। जो जमदा होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक में आ जाती है और उसकी माँ बिल्कुल पागल हो जाती है। दूसरी तरफ हालांकि बादल खान की भी सेलिब्रेशन हो रही होती है, उनको कोई आके बताता है तो बादल खान जल्दी से जो है ना वो भाग कर जाता है। चिनार खान जो है वो जमदा को उठा के अपने घर ले जाता है। रास्ते में बादल खान के साथ तबादला होता है, लेकिन ये कि बादल खान को गोली थोड़ी सी लग जाती है और किसी तरीके से ये मामला जो है ना वो नेक्स्ट पे पड़ जाता है। जो चिनार खान है वो जमदा को लेके अपने घर जाता है और उसको बंदूक दिखा के कहता है कि तुमने तैयार होना है, तुम्हारी अब शादी मेरे साथ होएगी। और वो बेचारी क्या करती है, जमदा एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की है जो सर्वाइवल पे बिलीव करती है और उसके जहन में यही बात आती है कि यही सर्वाइव करके तो वो अपना रिवेंज ले सकती है और यही वो कुछ करती है और वो ही खई का सारा प्लान बनाती है। चिनार खान की पहली बीवी उसके साथ काफ़ी सिंपैथी दिखाती है, लेकिन जो तुराब खान है जो बहुत जालिम ससुर बनने की कोशिश में होता है, वो उसको बोलता है कि अब यही तुम्हारा घर है, यहीं में तुमने रहना है। एनीवेज वो बेचारी क्या करे, अपने जहन में यही सोच रहती है कि किस तरीके से इनको गोली मार के ख़त्म करना है। और फिर वो एक प्लान बनाती है, उसके लिए उसको करनी होती है चिनार खान से शादी और वो जो बेचारी कर लेती है। और फिर सौगात के बाद वो ये तहैया कर लेती है कि अब इसको मज़ा चुका के रहेगी। खैर नेक्स्ट डे वो अपने चिनार खान को बोलती है कि उसको अपने बाप के घर जाना है। जब वो वहाँ पे वो कब्रों पे जब पहुँचती है तो उससे बिल्कुल मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो वहाँ कसम खाती है कि ये कब्र यहाँ पे चिनार खान की भी बनेगी। और फिर ये होता है कि मतलब दूसरी तरफ अपाना और बडलास का सीन दिखाते हैं, उसमें वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि अपाना की जो मंगनी है वो बेसिकली पामी से हुई होती है जो बाहर रहते हैं। जिस दिन जो है वो चिनार खान के दूसरे बेटे की सालगिरह होती है, वो उसको गोली चलाने का बहुत शौक होता है, लेकिन कोई उसको इजाज़त नहीं देता। वो किसी बहाने से उसको ऊपर छत पर भेजती है ताकि जो सारे जो सेलिब्रेशन में गोलियाँ चला रहे होते हैं उसको लग जाए, और वाकई उसको लग जाती है। और जो है उसका पहला प्लान जो है ना कामयाब हो जाता है और एक लाश जो है ना वो उस घर से उठती है। जो उसकी बेचारी जो माँ होती है वो तो उसको समझ नहीं आ रही होती उसके साथ हो क्या गया है। एनीवेज लेकिन ये कि जो जमदा है उसका तो प्लान जो है ना वो कामयाब साबित होता है, वो भी पहला। उस दिन बेसिकली एक लाश नहीं सिर्फ उठती है, जनाजा नहीं उठता। दो जो चिनार खान है ना वो उसका दोस्त होता है और गार्ड भी होता है, उसके थ्रू जो बेसिकली गोली लगी होती है उसे पता नहीं होता। एनीवेज उसको भी जो है ना वो चिनार खान मार देता है। जो जमदा होती है वो दीवार पे लगी पिक्चर्स में जो सारी जिंदा लोगों के उनमें से जो उसका बेटा मर जाता है उसकी पिक्चर उधर कर देती है, जिसको देख के तुराब खान जरा ना चौंक जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन खैर वो जमदा उसको सेटिस्फाई कर देती है। दूसरी तरफ जो है वो शनावर दरवेश खान का जो भाई होता है वो बादल खान को फुल सपोर्ट करता है। और जो चिनार खान है वो जमदा के साथ अपनी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जमदा बेचारी कैसे उस बंदे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करे जो उसको वो नफरत करती है। जमदा के जो हाथ है वो अपाना और बिलास का जो है ना वो राज लग जाता है और फिर वो इस पे वर्क करना शुरू हो जाती है। एनीवेज जो है वो फिर दोबारा से एक ऐसा सीन क्रिएट होता है जिसमें तुराब खान जो है ना एक बंदे को ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसे उसका महकमा धार देना होता है, लेकिन बादल खान उधर उसके थ्रू आता है और ये दिखाने की कोशिश करता है जमदा को कि वो जिंदा है। ये देख के जो है ना जमदा ये प्लान करती है कि हर जुमेरात को जो बादल खान है ना वो आता है।
मज़ार पे जो है वो हाज़िरी देने। बेसिकली वो प्लान ये करती है कि अपाना और जो बरलास को यहाँ से ले जाए, और हो सकता है कि वो इतना प्रोवोक करे दोनों को कि वो भाग कर शादी कर लें। और दिमाग में वो ये प्लान करती है कि जब वो सबको पता चलेगा तो जो तुराब जो है चिनार खान वो मारेगा गोली गुलाब खान को, गुलाब खान मारेगा गोली जो है वो बरलास को। इस तरीके से ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। एनीवेज जब वो दरबार पे जाते हैं तो वो आपस में बात तो करते हैं पाना बरलास, लेकिन वो ये बात नहीं होती है। वो ये सोचते हैं कि आखिर क्या करना है। और बादल खान और समदा भी आपस में बात करते हैं और समदा उससे बताती है अपना प्लान, और वो कहती है कि मैंने अपना जो है ना वो खई स्टार्ट कर दिया है, अब तुम अपना जो है ना वो प्लान अकॉर्डिंगली बनाओ। बादशाह खान बाहर से आ जाता है पामीर को लेके, क्योंकि वो अपाना से शादी करना चाहते होते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो नहीं खुश होता है वो अपाना और जो है बरलास होते हैं। जो बादशाह खान है उसको देख के तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी का समा होता है। लोगों के घर में सेलिब्रेशन चल रही होती है। जो जमदा है वो जरान खाने में होती है, सब उसको दिखा रहे होते हैं जो बादशाह खान की बीवी को कि ये नई दुल्हन है। जो बादशाह खान की बीवी है वो अपने बेटे से मिलाती है जमदा को, और जमदा के दिमाग में फिर ये प्लान आता है कि मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ। और बड़ा ज़बरदस्त वो एक सीन होता है इसमें जब वो चाकू से उसका गला काट देती है। एनीवेज अब ये होता ये है कि आने का मकसद ये पामी का यही होता है कि वो जो है ना उन दोनों की जो है ना मंगनी हो जाएगी। बेसिकली जब ये लोग बाहर लेके जाते हैं तो राब खान बादशाह खान और पामीर को हॉर्स राइडिंग के लिए, तो बादल खान वहाँ पे गोली चलाता है पामीर पे, लेकिन लग जाती है वो बादशाह खान को, और इस तरीके से बादशाह खान जख्मी हो जाता है। लेकिन बादशाह खान की बीवी ने उसे कहा होता है कि तुम ना हो, और अभी भी वो यही बोल रही होती है, लेकिन खैर वो उसकी बात नहीं सुनता। अब आगे पता चलेगा बादशाह खान को उसके साथ क्या कुछ होना है। अब जब जो है वो चिनार खान को पता चलता है कि बरलास जो है वो इंटरेस्टेड है पाना के, तो वो उसको मुंह बंद करा देता है और उससे कहता है लेकिन खैर जब उसको गोली लगती है बादशाह खान को, तो उसके जहन में सबसे पहली बात यही आती है कि कहीं बरलास ने तो नहीं ये सब कुछ किया, क्योंकि बेसिकली गोली जो है वो पामीर को लगनी होती है लेकिन लग बादशाह खान को जाती है। जब चिनार खान इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके बेटे ने जो है ना गोली नहीं चलाई, तो वो जमदा के पास जाता है और उसके जो है ना होने वाले शौहर का जो है ना नाम पूछता है, और जमदा को धमकी भी देता है कि मैं उसको जो है ना ख़त्म करके रहूँगा। जो पामीर होता है उसको मारने का ना अब प्लान बनाता है जो बरलास, क्योंकि जो है ना जमदा उसको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोवोक कर रही होती है, तो उसके जहन में बस यही बात आती है कि इसका यही हल है कि उसको मार दिया जाए। बादल खान की तलाशी जो है ना वो पूरे गांव में हो रही होती है। जंडोल खान के घर में भी जाते हैं बिकॉज वहाँ पे भी शक होता है कि वो दोनों कहीं दोस्त तो नहीं है। अब होता ये है कि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो शनावर के घर भी जाते हैं, और शनावर उसको बोलता है कि खबरदार जो मेरे घर आए, अगर तुराब खान के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो आए। अब जो है वो पामीर और पाना की जो है ना वो मंगनी का दिन होता है, और ये देख के जो है ना उसे लास्ट से तो रहा नहीं जा रहा होता। प्लान उसने यही सब दिमाग में बनाया होता है कि इसको किसी तरीके से कत्ल कर देना है, और अगले दिन यही होता है गाड़ी ख़राब करने होने की वजह बना के जो है ना वो पामीर को अपने साथ ले जाता है, और फिर जो है ना एक जगह जाके जो है ना उसको जो है ना वो कत्ल कर देता है। जो है जब वो थोड़ी देर बाद जब बादशाह खान और चिनार खान बैठे बातें कर रहे होते हैं, उनका गार्ड आता है कहता है कि जो है पामीर का कत्ल हो गया है। जब वो बाहर जाते हैं तो बरलास को भी गोली लगी होती है बिकॉज उसने अपने आप को भी मारी होती है कहीं शक ना हो, और देख के अपने बेटे को मरा हुआ तो बादशाह खान को तो समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या सोचे, और उसकी माँ तो बिल्कुल सख्ते में आ जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बेसिकली ये सारा सीन जो है ना इन लोगों के एक ड्राइवर ने देखा होता है, और जब वो ड्राइवर जो है वो तुराब खान के पास जाके ये सारा सीन बयान करता है, तो तुराब खान उसका मुंह बंद करने के लिए कि वो किसी और को ना बता दे उसको जेल में बंद कर देता है। और ये सब बातें जो है ना कोइंसिडेंटली जो है वो जमदा सुन लेती है। अब जमदा जो है ना वो फिर दोबारा से एक प्लान बनाती है और वो जाती है बरलास के पास कि तुम्हारे बारे में जो है ना ये बात पता चल गई है कि ये कत्ल तुमने किया है। अब वो ऐसा प्लान करती है कि जो बरलास होता है ना वो थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो ये बात जाके जो है ना वो अपाना को बताना चाहता है। जब अपाना के पास जाता है तो जो जमदा किसी तरीके से जो है ना वो बादशाह खान की बीवी को वहाँ पे पहुँचा देती है कि वो इन लोगों की बातें सुने, वाकई में वो सुन लेती है और वापस से बाहर हो जाती है। वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, बादशाह खान के पास, उसे बताती है कि जो बरलास का कत्ल जो है ना वो और किसी ने नहीं, बरलास का कत्ल नहीं मतलब पामीर का कत्ल जो है ना और किसी ने नहीं बरलास ने किया है। वो उसका मुंह बंद करा देता है कि तुम अभी कुछ ना करो, जो भी करूँगा वो मैं ही करूँगा। एनीवेज अब होता ये है कि वो किसी तरीके से वेट करता है कि उसका बाप किसी तरीके से इस बारे में बात करे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वो अपने बाप से बात करे, और आखिरकार वो उससे बात करता है कि जो है मुझे पता चल गया है कि जो इसका मेरे बेटे का कत्ल जो है ना वो बरलास ने किया है। और वहाँ पे जो है चिनार खान भी आ जाता है। चिनार खान अपने भाई को कहता है कि जो तुम सज़ा मुंतखब करोगे बरलास के लिए मुझे मंजूर होगी, और वो फिर खई का फिर दोबारा से प्लान होता है क्योंकि वो बरलास को खई करेगा, और फिर वो जाके बरलास को भी बताता है। और बरलास की माँ तो जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका दूसरा बेटा वो भी मर जाएगा, तो पहले भी एक दरमियान वाला मर गया है। एनीवेज वो उसे काफ़ी तल्ले मिन्नतें करती है कि ऐसा ना करो, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनता।
जनार खान अपने बेटे बल्ला से बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, उसे गले लगाता है कि मैं तुम पे अपना अक्स देखता हूँ। उसकी माँ भी, अब उसकी माँ को जाके जो है ना वो जमदा ये कहती है कि कसूर से बल्लास का नहीं था, इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ना तुम अबाना का नाम लगा दो तो हो सकता है कि वो बच जाए। बेसिकली उसके जहन में ये होता है कि वो बादशाह खान दोनों को कत्ल कर दे। जब वो जाके ये बात कहती है तो तुराब खान कहता है कि हाँ, इंसाफ का तकाजा तो यही है। अपाना को बुलाते हैं, उसे पूछते हैं, लेकिन बल्लास उसको इशारे से बोल रहा होता है कि नहीं, तुमने कुछ नहीं कहना। वो आगे से यही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। एनीवेज बादशाह खान उस पर गोली चलाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि ऑब्वियसली उसका अपना खून होता है। उसने उसमें कोई गोली भी उसमें से निकाली होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने गोली ना चलाई तो उसकी बीवी उस पर गोली चला देगी, लेकिन ऐसा खैर नहीं होता। अब होता ये है कि जो चिनार खान है वो अपनी बीवी के पास आता है कि सारा मामला टल गया और मैं बहुत परेशान था, और वो उससे बात अपने दिल की बातें करता है और उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है और उसको बल्कि बंदूक चलाना भी सिखाता है। वो अपनी मौत को बेसिकली खुद ही आवाज़ दे रहा होता है। जमदा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका हाथ लगाना, उसे मतलब इस तरह उससे मोहब्बत करना। वो बादल खान को, उसके पास ना एक फ़ोन होता है, उससे वो बादल खान से कांटेक्ट करी होती है। वो उसे बोलती है कि मैं तंग आ चुकी हुई हूँ और तुम कोई ऐसा प्लान बनाओ, हमें बड़े शिकार पकड़ने से बेहतर है कि हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे शिकारों को पहले फारिग करें। और फिर वो प्लान बनाते हैं गुलाब खान को मारने के लिए। जब चिनार खान जाता है शनावर के घर दोबारा और उसको धमकी देता है, बल्कि उसको घर से लेकर अपने कैद में खाने में लेने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो तुराब खान है जो है वो भी कहीं बिजी होता है ये कि जो है वो जमदा ना फ़ोन पे बादल खान से बात कर रही होती है और गुलाब के सामने ही करती है कि ताकि वो ये समझे कि वो उनको मतलब धोखा दे रहा है, वो गुस्से में आ जाए और किसी तरीके से वो ऐसे प्लान करती है। वो जब फ़ोन पे बात कर रही होती है तो गुलाब खान उसे देख लेता है, उसे कहता है तुम किससे बात कर रही हो, फ़ोन कहाँ से आया। हर वो कहते हैं तुराब खान की जो है ना ज़िंदगी बहुत ख़तरे में, आप प्लीज़ जाएँ, उसको बचाएँ। एनीवेज वो बादल खान को कहती है कि मैंने शिकार तुम्हारी तरफ भेज दिया, तो अब तुम्हारा काम है आगे। गुलाब खान वहाँ पे जाता है गाड़ी लेके अकेले, बेसिकली घर में कोई भी नहीं होता। वो दोनों अपने बाप और भाई को फ़ोन भी करते हैं, कोई नहीं उठाता। और फिर जब वो रास्ते में जाता है बादल खान और जनरल खान जो है ना वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर जो है ना उसका गला दबा के उस पर रस्सी से जो है ना उसकी गाड़ी के गियर बिल्कुल फेल कर देते हैं, उसको पत्थर रखे और फिर जो है ना वो बेचारा जो है ना नीचे खाई में, से बेचारा तो नहीं है, खाई में गिर जाता है। खैर जब उसे पता चलता है चिनार खान को, वो भागता भागता जाता है कि उस जो तुराब खान है उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। लेकिन एनीवेज जनाजा होता है एक और घर से उठ रहा होता है और तुराब खान का जो है ना बस नहीं चल रहा होता कि वो क्या करे। वो अपने बेटे को ये कहते हैं कि तुम जो है ना इसका जो भी है, जिसने भी इसके साथ ये सब कुछ किया है, उसको पकड़ो हर हाल में, मुझे हर हाल में उसका जो है ना वो कातिल चाहिए। गाँव के कुछ लोग जो है ना वो मिल के आते हैं और शनावर को छुड़ा के ले जाते हैं, हालांकि चिनार खान बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। एनीवेज जो जमदा जो है ना वो फिर दोबारा से जो है ना वो तस्वीरें इधर से उधर कर रही होती है और उससे बड़ा मजा आ रहा होता है। शनावर जो है ना वो बादल खान को जो है अल्टीमेटम देता है, बल्कि उसको इंटीमेट करता है कि जो है ना वो तुम्हारे खिलाफ जो है ना वो ये लोग साजिश कर रहे हैं और हर जगह जासूस है, तो तुम जो है ना अब बच के रहो, जो कुछ भी करना है वो जल्दी करो। जो बादशाह खान, चनार खान और तुराब खान मिलके ना ये बात कर रहे होते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे जो है ना वो 2 कदम आगे और हम वो नहीं सोचे। तो तुराब खान चूँकि एक्सपीरियंस होता है उसका, वो एक मशवरा देता है, बल्कि शक का इजहार करता है चिनार खान को कि मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी बीवी पे नज़र रखनी चाहिए। चिनार खान बहुत तैश में आ जाता है और वो जमदा के पास जाता है और कहता है कि सब कह रहे हैं कि तुम जो जब से इस घर में आई हो, इस घर से लाशें उठ रही हैं, मुझे अपनी मोहब्बत का जो है ना वो ये सलाह मिल रहा है। और वो उस पर काफ़ी शक करते हैं और जमदा उसको आगे से जवाब देती है कि सर मेरा क्या कसूर है कि ऑब्वियसली सब मेरे ऊपर शक करेंगे क्योंकि मेरी फैमिली को आप लोगों ने ख़त्म किया, ये तो अंडरस्टूड बात है। एनीवेज जमदा जो है ना वो ये सोची होती है कि अब ये सब कुछ कैसे करे। जो तुराब खान है वो बेसिकली बरेरा से चाह रहा होता है कि वो जमदा के जो है ना अगेंस्ट कोई बयान दे, कोई बताए कि उसने कोई ऐसा देखा। वो बरेरा पे एक जिम्मेदारी डालता है कि तुम जो है ना वो जमदा को जो है ना वो किस तरीके से पकड़ो। जमदा जो है ना वो बरेरा के साथ बात कर रही होती है, बरेरा अपने दिल की बातों से करती है, बताती है किस तरीके से जो है ना वो गुलबरीन ने उसका घर उजाड़ा था, जो जना खान की दूसरी बीवी है, और उसका बच्चा भी ज़ाया कर दिया था क्योंकि वो पसंद नहीं करती थी गुलबरीन, उससे जना खान से काफ़ी मोहब्बत करती थी। एनीवेज अब होता ये कि जो बरेरा है वो जमदा के घर कमरे की जो है ना वो तलाशी लेती है और फिर उसको ना वो मोबाइल फ़ोन मिल जाता है और फिर जाके वो जमदा को बताती भी है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुम अपनी बातें मुझसे कि नहीं मुझे बताती। तो वो आगे से कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, इस वजह से प्लीज़ किसी को मत बताएं ताकि शक उनका यकीन पे बदल जाएगा। जमदा बहुत केयरफुल रहती है घर में क्योंकि सब उस पर मतलब नज़र रखे हुए हैं कि वो कोई ऐसा कोई कदम उठाए और फिर वो उसे पकड़ लें।
जमदा जो है ना सारी सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश करती है और चनार खान को ये मशवरा देती है कि वो अपाना और बरलास की शादी कर दें ताकि घर में कोई सुकून आए। और फिर जो है ना इस तरीके से बरलास की जो है ना वो शादी अपाना से तय हो जाती है। बादशाह खान से वो बात करते हैं और फिर यही तुराब खान कहता है कि यही मतलब हल है इस चीज़ का। खैर उन दोनों की जब शादी हो जाती है तो बादशाह खान की बीवी बहुत दुखी होती है। वो बेसिकली अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखना चाहती है। जब बरलास और अपाना जो है ना उनकी सौगात वाला दिन होता है, जो अपाना बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि किसी को कत्ल करके उन्होंने ये अपनी शादी मतलब बनाई होती है। और बरलास उसे प्रॉमिस करता है कि ये खाई की रस्म और ये सब कुछ जो है ना कि ज़्यादा देर तक जो है ना वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अब होता ये कि जो है ना वो अगले दिन जो है वो बरलास अपनी जो है चची से जो है ना वो माफ़ी मांगने जाता है। बादशाह खान बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुखी होता है। वो बार बार जो है ना अपने बेटे की कब्र पे जाता है। और जब जमदा बताती है कि वो जो है ना घर में नहीं है तो बादल खान और चंडोल खान एक प्लान बनाते हैं उसको कत्ल करने का। और इस दफ़ा जो है ना वो चंडोल खान ने बेसिकली अपना बदला लेना होता है। वो बादशाह खान के पास जाता है और उसे दिलासा देता है और उसको पानी पिलाता है। उस पर बेसिकली जो है ना वो बेहोशी की दवा होती है और वो जो है ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर वो उसका हाथ काट देते हैं। वो बेसिकली उसके बाप की जिस तरीके से उंगली काटी होती है। जब चनार खान और तुराब खान को पता चलता है तो वो पागलों की तरह जो है ना बादशाह खान को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वह बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जो है ना वो बादशाह खान मर चुका होता है। और फिर जब वो लोग बादल खान और जो चंडोल खान है वहाँ से भागते हैं, लेकिन उन चनार खान के जो है ना बंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बरलास के साथ मिलकर चंडोल खान को इस तरीके से पकड़ लेते हैं। जो बादल खान होता है वो वहाँ से भाग तो जाता है लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ पे गिर जाता है जो बरलास खान जो है ना पकड़ लेता है। एनीवेज जो है ना वो उसको जेल में डाल देते हैं। चंडोल खान को उससे बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ वो कौन बंदा था, लेकिन खैर वो नहीं बताता क्योंकि वो उसको यही कहता है कि मैंने अपने बाप का बदला लिया, तुम लोगों ने जिस तरह की बेदर्दी से तुम लोगों ने मारा मैंने भी बदला ले लिया। जो तुराब खान है उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। वो अपने जो है ना बेटे को यही कहता है कि चनार खान ये तुम्हारी दुश्मनी का बदला जो है ना वो हम भुगत रहे हैं, तुम जो कुछ भी तुमने किए है। लेकिन खैर चनार खान को समझ नहीं आ रही होती वो अपने दुश्मन को कैसे पकड़े और फिर इस तरीके से जो है ना वो चंडोल खान को जो है ना वो सबके सामने जो है ना वो मार देते हैं। और लेकिन चंडोल खान को इतना कोई डर नहीं लग रहा होता। जो समता का प्लान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अमल पे आ रहा होता है। वो बादल खान को जो है उसके मोबाइल फ़ोन पे जो है वो कॉल करती है, लेकिन होता ये है कि वो शुक्र है बोलती नहीं है कि बरलास फ़ोन उठा लेता है। समदा को जो है वो फिर दोबारा से जो है ना वो बरेरा पकड़ लेती है बिकॉज़ जो है वो बादल खान के साथ पूरा प्लान डिस्कस कर रही होती है। जब वो पकड़ लेती है वो उसे कहती है कि तुम जो है ना अब यहाँ से चली जाओ, तुम्हें अब वापस आने की ज़रूरत नहीं है। खैर उसके जहन में एक और बात आती है। वो चनार खान के पास जाती है कि एक्ट करती है और उसे कहती है कि आप मुझे गोली मार दें। बेसिकली उसके हाथ में बंदूक तो पॉइंट कर रही होती है टूवर्ड्स चनार, लेकिन खैर वो मतलब उसको यकीन दिलाना होता है। वो कहती है कि आप मुझे मार दें ताकि जो है ना ये सारा मेरे दामन में जो दाग है वो मतलब मिट जाए। वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी मैं बादल खान को जो है ना पकड़ाने में। तो जो है ना प्लान ऐसे होता है कि वो कहती है कि मैं दरबार पे जाऊँगी, वो हर जुमेरात को वहाँ पे आता है और इस तरीके से जो है ना वो तुम पकड़ सकते हो। अब बरेरा जो है ना वो बेसिकली स्टोरी बरेरा की ये होती है कि वो उन दोनों को जो है मिला के जो है ना वहाँ पे उसको भगाना चाहती है। लेकिन जमदा ने अपना ही प्लान बनाया होता है चनार खान के साथ और वो बादल खान को पकड़ा देती है जब वो वहाँ पे वाकई में आ जाता है। जो चनार खान होता है बड़ा खुश होता है कि हाँ उसकी मोहब्बत जीत गई है और तुराब खान के सामने जो है ना वो बादल खान को जो है पेश करता है। लेकिन खैर तुराब को थोड़ा सा जो है ना वो शक होता है कि ये कैसे हो गया कि जो है ना वो इतने आराम से बादल खान पकड़ा गया, हमसे तो पकड़ा नहीं जा रहा था। खैर लेकिन जमदा उसको किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है। लेकिन वो ना बरेरा के सामने रोना धोना डाल देती है कि जी आपके मैं फंस गई हूँ आपकी वजह से, हम दोनों मरे जाएंगे अगर उन लोगों को पता चल गया। बादल खान जेल में है, उसको जेल में डाल दिया। बरेरा उसको कहती है कि तुम किसी तरीके से चनार खान को जो है ना रात को मत निकलने देना, मैं किसी तरीके से जो है ना बरलास से चाबी लेके जो है ना वो बादल खान को निकाल दूंगी। बरेरा ऐसे कहती है। वो बरलास के पास जाती है जो पहरा दे रहा होता है। वो किसी गार्ड को इजाज़त नहीं होती कि तुम्हारी चाची की तबीयत ख़राब है। वो फटाफट भागता हुआ जाता है, देखता है लेकिन कमरे में वो चच्ची बिल्कुल सही होती है। उसको लगता है शायद वो अब सही हो गई होगी। जब वो वापस आता है अपनी पोजीशन पे तो वहाँ पे बादल खान को जो है छुड़ा चुकी होती है बरेरा। और जब वो बाहर निकलता है तो वो किसी तरीके से जो है ना बरलास का जो है ना उसके हाथ से बंदूक लेके उसका गला काट देता है और इसी सिचुएशन और फाइटिंग में जो है बरेरा की भी जान चली जाती है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है बरलास जो है ना वो शोर मचाता है तो चनार खान उठ के वहाँ पे जाता है। बादल खान भाग रहा होता है, वो पीछे से गोली मारता है काफ़ी ज़्यादा उसको, तो वो भी मर जाता है। जिसको देख के जो है ना वो जमदा बहुत दुखी हो जाती है। इतने जनाजे उठाता है देख जो है तो राब खान जो है ना सह नहीं पाता, उसको कॉलेज का अटैक हो जाता है और अपाना भी जो है ना बिल्कुल सख्ते में आ जाती है। चनार बेचारा क्या करे वो हेल्पलेस होता है बेचारा। तो खैर वो नहीं है, सारा कुछ तो उसी की वजह से हुआ है।
जो तुराब खान है उसको जाके जो है ना जमदा बताती है कि ये सारी प्लानिंग उसी की थी, उसके सामने कन्फेस करती है और उसे ये कहती है कि मेरे बाप का क्या कसूर था, वो सिर्फ जो है खई की रस्म को ख़त्म करना चाहता था, क्या था कि तुम अगर बात मान लेते। और उसका भी जो है ना वो मुंह पे जो है हाथ रख के उसका सांस बंद करके उसको भी मार देती है। जब चिनार खान आता है तो वो उसको ये खबर सुनाती है। चिनार खान जो है ना वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं और वो अपने बाप को जाता देख उससे जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। सो आखिरी शिकार रह जाता है जमदा के लिए वो चिनार का, और वो उसके लिए क्या स्पेशल ग्रैंड फिलाने तैयार करती है। उसको वो जहर देती है कहवे में मिला के और उसे कहती है कि मैं अपने बाप की कब्र में जाना चाहती हूँ। और भी वो लोग वहाँ पे जब जाते हैं पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो उसको एकदम से फील होता है चिनार खान को कि कुछ चीज़ सही नहीं है उसके अंदर, और उसके मुँह से खून आना शुरू हो जाता है। फिर जमदा उसको बताती है कि ये सारा कुछ उसने खेल खेला है, खई किया सबको, ये उसका सारा प्लान था, और उसके सामने बंदूक तान देती है और उसको गोली मार देती है और गोलियां मारती है जब तक वो मर ना जाए। लेकिन चिनार खान उस पर उसे मोहब्बत का क्या खूबसूरती से इजहार करता है और इन रिटर्न उसे भी बोलता है कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई होगी, लेकिन वो उससे कहती है मुझे तुम्हारे से नफरत है कि तुमने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया, उनका क्या कसूर था। चिनावर और उसकी माँ भी वहाँ पे आ जाते हैं, वो उनको बताती है कि मैंने इन सबको खई कर दी है। बेसिकली ये सारी स्टोरी जो है ना वो चिनार खान के सबसे छोटे बेटे को सुना रही होती है, बिकॉज उसने उसको नहीं खई किया होता अभी तक, बिकॉज़ वो इस रस्म का ख़ात्मा करना चाहती थी ताकि कोई भी इसको जो है ना दोबारा दोहरा ना सके। और उसने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होती है, लेकिन वो इसको इस इलाके से बहुत दूर लेके जाती है, कराची में उसकी परवरिश करती है और उसको एक आला तालीम दिला के उसको बहुत अच्छे मकाम पे पहुँचाती है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन फिर भी मैंने जो है पूरी एपिसोड बनाई। डू लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।